निर्मला की शादी एक ऐसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ कर देती है जिसको पूर्व से ही 3 बच्चे हैं। पहली पत्नी का देहांत हो चुका है जिसका नाम तोताराम है। विवस्था के कारण माता कल्याणी यह सोची कि घर में रहने से, बेटी को घर में रखने से अच्छा है चाहे जिस प्रकार की व्यवस्था हो, कहीं न कहीं इसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी। दिवस माता लाचार होकर मुंशी तोताराम से निर्मला की शादी करवा दी। बहुत सारे अरमानों को लेकर निर्मला अपने अंदर ही दबा लेती, विरोध नहीं करती। वह जानती है कि मेरी मां विवश है, लाचार है, तो मैं क्यों इसका विरोध करूं। यह सोचकर निर्मला खुशी खुशी अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। लेकिन समस्याएं निर्मला को ससुराल में भी पीछा नहीं छोड़ रही। समस्याएं ससुराल में भी निर्मला को पीछा नहीं छोड़ रही। उसका पति मुंशी तोताराम जो निर्मला के पिता के उम्र के समान है, वह मिथ्या, बनावटी, आचरण करके अपनी पत्नी निर्मला को प्रभावित करने का प्रयास करता है। वह डींग हाँकता है। यह सब बातों को सुनकर निर्मला को हंसी भी आती है और दया भी आती है। निर्मला अपने भाग्य के साथ समझौता करके ससुराल में खुशहाल जिंदगी जीने का प्रयास करती है। मुंशी तोताराम के पूर्व से 3 बच्चे हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। मनसाराम सबसे बड़ा पुत्र है। निर्मला अपने वात्सल्य प्रेम के द्वारा सभी बच्चों को प्यार करना चाहती है, वात्सल्य से भरी हुई है। वह प्रयास करती है कि हमारे भाग्य में जो था वो हुआ। अब जो हमारे घर में बच्चे हैं उनको बढ़िया संस्कार, ठीक संस्कार दिया जाए। मनसाराम और निर्मला के बीच, माँ बेटे के बीच मधुर संबंध को देख करके मुंशी तोताराम के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है और इस संदेह को दूर करने के लिए अपने बेटा मनसाराम को आवासीय विद्यालय में भेज देता है। मनसाराम वहां कुछ दिनों के बाद अस्वस्थ रहने लगता है। वह आवासीय विद्यालय से पुनः घर वापस लौट जाता है। इसी बीच उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसमें एक नाटकीय मोड़ आता है। निर्मला की बचपन की सहेली
जिसका नाम सुधा है, उस सुधा की शादी उस डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा के साथ हो जाती है जिससे निर्मला की शादी पहले तय हुई थी। दोनों एक ही गांव में रहते हैं। मनसाराम का इलाज कराने के लिए मुंशी तोताराम और निर्मला सुधा के पति के पास आते हैं। वहाँ इलाज होती है और इलाज के क्रम में ही मनसाराम की मृत्यु हो जाती है। दिन प्रतिदिन मुंशी तोताराम, जो पेशे से वह भी वकील है, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली जा रही है। दूसरा बेटा भी माँ के संदूक से चोरी करता है। माँ देखती है लेकिन पिता से उसकी शिकायत नहीं करती है। उस दर्द को भी अपने अंदर पी जाती है। अचानक वह भी एक दिन घर छोड़कर बाहर चला जाता है और अंत में सियाराम एक साधु के साथ घर छोड़कर चला जाता है। घर में बिल्कुल उदासी का वातावरण बन चुका है। पुत्र के प्रति मुंशी तोताराम का प्रेम जागृत होता है और वह पुत्र की खोज में निकल पड़ते हैं। इधर दिन प्रतिदिन निर्मला की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इस बीच निर्मला को एक बच्ची भी हुई है। वह बच्ची के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ यत्न भी करती है, लेकिन मुंशी तोताराम की आमदनी धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाती है। घर भी गिरवी रख दिया जाता है। चिंता में डूबी हुई निर्मला